हाँ, तो आज मैं कुछ आप लोगों को मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। मैंने एक टेस्ट पेपर तैयार किया था और वो टेस्ट पेपर को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो मुझे ये कहना है कि आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन 10 है और उसमें से आप लोग को देखना है कि कितना सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं जो आपको कॉपी में दिखाने वाला हूँ उसमें आप लोग करना ये है कि पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही मैंने कॉपी पे लिखा था, इसको ध्यान से आप लोग एक बार देखिए। क्वेश्चन को आपको दिख जाएगा आपकी कॉपी पे, इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर रहा हूँ, सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व अगर आप लोग कर लेंगे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एक मेंसुरेशन में एक कॉन्सेप्ट आप लोग का ठीक ठाक हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। इजी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन तो कोई भी बना लेगा, कोई भी बना लेगा क्या मतलब कि कोई भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने आते हैं तो मज़ा आएगा, सीखेंगे। इसको देखते हैं क्या है, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार चद्दर को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, मान लीजिए कि ये आपका एक 28 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार क्या है, सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार चद्दर को, अर्धवृत्ताकार चद्दर है एक आपका, और इसी को मोड़ करके एक शंकु बना दिया गया है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाँ, तो मैं जो हूँ आप लोग को एक कह रहा है कि इसमें अर्धवृत्ताकार होना चाहिए। तो ये एक करीब करीब सर्कल के आकार का ये एक है गोला। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अर्धवृत्ताकार कह रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एकदम बीच से इसको काटते हैं, ठीक है, अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। तो बीच से काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कागज़ को बीच से इस तरह से काट दिए। बीच से काटने के बाद ये हो गया आपका एक अर्धवृत्ताकार चद्दर, ठीक। अर्धवृत्ताकार चद्दर को अब कह रहा है ये कि इसको मोड़ करके एक शंकु बना दिया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इसका टोटल 28 सेंटीमीटर व्यास है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि 28 सेंटीमीटर इसका क्या है, आपका व्यास है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी को मोड़ करके कह रहा है कि एक शंकु बनाया गया है। अब ध्यान से देखिए कि 28 सेंटीमीटर को हम लोगों ने क्या किया है कि इस तरह से मोड़ करके और बना दिया एक शंकु। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका एक शंकु, हो गया कि नहीं, ये हो गया आपका एक शंकु, ठीक। इस तरह से ध्यान से देखेंगे अगर आपको इसको, तो आपको एक शंकु दिखेगा, है कि नहीं। इसमें अक्सर हम लोग भुजना खाते हैं डाल करके, या इस तरह का कोन का आकार का आइसक्रीम जो मिलता है उसमें हम लोग खाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको बना दिया गया एक शंकु। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसको जब हम ये 28 सेंटीमीटर व्यास था, 28 सेंटीमीटर ये व्यास है, इसको जब हम लोग मोड़ दिए और मोड़ करके जब इस तरह से खड़ा कर दिए, तो ये शंकु का ये क्या हो रहा है, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई हो जा रही है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये क्या हो जा रहा है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक। मतलब इसका जो त्रिज्या है, इस अर्धवृत्ताकार ये जो चद्दर है, इसकी जो ये त्रिज्या है, ये जब शंकु बना रहे हैं हम लोग, तो शंकु का ये किसका काम कर रहा है, तिरछी ऊंचाई L का काम कर रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो इसकी त्रिज्या है, टोटल कितनी थी त्रिज्या इसकी टोटल थी 28 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोगों ने एक बना दिया शंकु, और शंकु बना देने के बाद ये जो त्रिज्या इसकी है, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, D बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
जब हम लोग इसको शंकु बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो शंकु जब बना रहे हैं इस तरह से, तो शंकु का ये क्या मिल रहा है हम लोग को, शंकु की ये तिरछी ऊंचाई हो जा रही है, मतलब कि L = 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम लोग इस शंकु को, जब इसको शंकु बना दिए, तो ये जो अर्धवृत्त का जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, ये शंकु के लिए वृत्त का काम कर रहा है। वृत्ताकार भाग इसका जो है, शंकु का वृत्ताकार भाग जो है, ये वाला ऊपर का ये जो वृत्ताकार भाग है, ये इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ L ये 14 सेंटीमीटर हो गया है शंकु के लिए, ध्यान देना है, शंकु के लिए। ये जो है इसका परिधि क्या होगा, अर्धवृत्ताकार भाग जो है, अर्धवृत्ताकार भाग की परिधि हो जाएगा 2πr/2 होगा ना, क्योंकि ये आधा है, तो 2 कैंसिल πr, और πr जब निकालेंगे तो 22/7, और इसका r है कितना, इसका r है ये वाला 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी के 14 मतलब 44 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई का मतलब कि इसकी परिधि, अर्धवृत्ताकार चद्दर की परिधि हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर। ठीक, अब 44 सेंटीमीटर जब इसकी परिधि आ गई, अब इसको बनाया है जब हम लोगों ने शंकु, तो शंकु का ये जो वृत्ताकार भाग है इसके बराबर है। इसका मतलब कि 44 सेंटीमीटर जो है यह किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के वृत्ताकार भाग के परिधि के बराबर। मोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, ये पूरा ये था अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि मोड़ दिया हम लोगों ने, ये हो गया ऊपर गोल, जब गोल हो गया तो उसकी परिधि के बराबर हो गया शंकु के परिधि के बराबर। तो शंकु की परिधि अब कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर = 2πr, क्योंकि ऊपर का भाग जो है वो गोलाकार है, पूरी तरह से एकदम वृत्ताकार है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि होगा 44 = 2 × 22/7 × r, तो ये हो जाएगा 44 = 44/7 × r, 44 कट गए, r = 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हम लोग को शंकु की त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या शंकु कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर, और इसकी L हमारे पास है ही, जो इसमें इस अर्धवृत्त में जो है काम कर रहा था ये त्रिज्या का, जब हम लोगों ने शंकु बना दिया तो ये हो गया अब इसकी तिरछी ऊंचाई L के बराबर। तो R हमारे पास है, L हमारे पास है, हम लोग को अब निकालना क्या है, H = हम लोग को पता है कि L² - R² होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, कितना होगा ये, 14 + 7, 14 - 7। देखिए ध्यान से, A² - B² है तो A + B, A - B, तो ये हो जाएगा 21 × 7, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें 21 में एक और 7 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 3 = 7 बाहर आ जाएगा √3, ये हो जाएगा हमारा H का वैल्यू। ठीक, अब H है हमारे पास और R है, तो क्या निकाल देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन = 1/3 πr² H, 1/3 पाई का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, R का वैल्यू हो गया 7 √3 का स्क्वायर इंटू H का वैल्यू है हमारा, नहीं ये है 7 का स्क्वायर, और इंटू H का वैल्यू आ गया 7√3। इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे अब आराम से, बस इतना ही मैं बता सकता हूँ, सॉल्व आप लोग को करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया कि हम लोग एक अर्धवृत्ताकार एक चद्दर था, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक कोण बनाया, और कोण की हम लोगों ने क्या निकाल दी, आयतन। तो इस तरह से हम लोग आयतन निकाल लेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल कहेगा तो फिर πr/L से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। हमारे पास r है, हमारे पास L है, पाई का वैल्यू हम लोग को पता ही है, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या अगर आप सॉल्व कर लिए होंगे तो ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक शंकु है, इसका टोटल एरिया दिया है, एरिया इक्वल टू दिया है 550 सेमी स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल कितना है 550 सेमी स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू वाट। ठीक, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे 550 इक्वल टू है पाई आर एल। ठीक, या इस तरह से इसको लिखते हैं और अच्छी तरीके से पाई आर एल इक्वल टू 550, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं, एल भी हमें पता नहीं, तो एल को तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 550। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 550 गुणे ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा 7 बटे में 22, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25, मतलब 175। 175 हमको मिल गया इतना। अब यहाँ पे रूट डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 175 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे आर स्क्वायर, और ये इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 175 गुणे 175। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये एच हमारे पास है 24, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि ये आर स्क्वायर जो है इसको एक और स्टेप लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 175 गुणे 175। ये हो जाएगा आर के पावर 4, ध्यान से देखिए आर स्क्वायर में आर स्क्वायर तो आर पावर 4, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 आर स्क्वायर इक्वल टू 175 इंटू 175। इतनी तक बात आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। अब ये देख रहे हैं कि एक हमारा बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलने दो, देखते हैं कितना लंबा जाता है ना। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आर के पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 175 गुणे 175 इक्वल टू 0। इतना लंबा चौड़ा आ गया। इसको हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं आर के पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 25 गुणे 7 गुणे 25 गुणे 7 इक्वल टू 0। 25 7 175, यहाँ भी 25 7 175। तो क्या रहा है हमारा आर पावर 4 प्लस 576 को लिख सकते हैं इस तरह से 625 आर स्क्वायर माइनस 49 आर स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर बराबर 0। ऐसे हो सकता है 25 में 25 का कर दिए 25 स्क्वायर, 7 में 7 का कर दिए 7 स्क्वायर, ये मिल गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ है अपने लायक, देखते हैं क्या मिलता है।
इसमें कॉमन अगर हम लोग लेते हैं आर स्क्वायर, अगर कॉमन लेते हैं तो होगा आर स्क्वायर प्लस 625 माइनस 49, अगर कॉमन लेते हैं तो होगा आर स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर। 49 को अगर कॉमन लेते हैं इसमें से, इस 4 साथ 49 कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे हम जो 7 स्क्वायर लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दे क्या एक बार। चलिए इस तरह से एक बार लिखते हैं। देखिए आर पावर 4 प्लस 625 आर स्क्वायर माइनस 49 आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 625 और गुणे ये हो सकता है 49 बराबर 0। ये ठीक रहेगा। अब कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, लीजिए आर के पावर 4 आर का पावर स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 625, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये आर स्क्वायर प्लस ये 625 माइनस ये 49 जब कॉमन लेंगे तो होगा आर स्क्वायर प्लस 625। यहाँ भी देखिए माइनस 49 में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 49 आर स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस 49 में 625 से कर दिए तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 625 ये हो गया और एक हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 49। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हैं द्विघात समीकरण उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स में टेस्ट चल रहा है और जब टेस्ट चल रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग समझते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको करते हैं अलग अलग तो आर स्क्वायर प्लस 625 इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 625 तो ये यहीं पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइनस में आ गया और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट में माइनस रहेगा तो होगा नहीं। यहाँ पे आते हैं अब ये आर स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 तो आर इक्वल टू रूट अंडर 49 इक्वल टू 7। यहाँ पे प्लस माइनस 7 दोनों आएगा, रूट में जब होता है तो प्लस माइनस दोनों होता है बाहर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो। लेकिन या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना क्या करना है, माइनस प्लस का झंझट अभी छोड़िए। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हम नहीं ले रहे हैं प्लस ही ले रहे हैं क्योंकि किसी चीज़ की लंबाई माइनस में नहीं होती, होती है प्लस में, इसलिए आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को आर मिल गया, आर मिल गया, हमारे पास एच है ही 24 तो आर 7 सेंटीमीटर और एच हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। अब हम आपसे कहेंगे कि इस शंकु का आयतन निकालिए, तो आप जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है। आर आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर, एच 24 सेंटीमीटर मिल गया, अब तो वॉल्यूम निकल ही जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे हम नहीं निकालेंगे, इतना ही बताएंगे। आर और एच आपको बता दिया, इसके बाद तो फार्मूला पे रखिए, रख बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा सा अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको सॉल्व करिए एक बार देखने के बाद। चलिए अब क्वेश्चन तीसरा है। हाँ वाह, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करने लगते हैं तो लगता है कि हाँ अब कुछ अच्छे मिल रहे हैं। फिर तीसरा है कि एक बेलन की त्रिज्या आधी हम ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कोई बात नहीं। वैसे भी बेलन का तो क्या कह रहा है उसमें, क्वेश्चन कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल एवं आयतन में क्या परिवर्तन होगा, उसका क्षेत्रफल और आयतन की बात कह रहा है और है यह बेलन। ठीक, क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर एच और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, तो इसी में चेक करते हैं। देखिए करते क्या है, 2 पाई त्रिज्या आधी कर रहा है तो r/2 कर दिए, त्रिज्या कह रहा है कि आधी कर दी जाए और ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई कर दिया 2h, ये 2 कैंसिल आ गया 2 पाई आर एच, तो लिख देंगे नो चेंज।
डायरेक्ट, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं। अब पाई आर स्क्वायर एच पे आते हैं, ये है पाई, त्रिज्या कह रहा है कि आधी कर दीजिए तो r/2 का स्क्वायर इंटू एच कह रहा है 2h, ठीक है। आगे चलते हैं, पाई r²/4 इंटू 2h, 2 कट गया, आगे आपका 1/2 पाई r²h, मतलब 1/2 और वॉल्यूम, v का मतलब वॉल्यूम, ये वाला, ये वॉल्यूम, इसका मतलब कि क्या हो जाएगी, आयतन क्या हो जाएगा, 1/2 माने आधी, आयतन आधी हो जाएगी, बस हो गया। इसी में कर देते हैं, नो चेंज वहाँ पे लिखा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर त्रिज्या को आधी कर दीजिए और अगर ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, जबकि उसका आयतन जो है वो क्या हो जा रहा है, हाफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन इसमें और है, कह रहा है इसमें कि 24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से 25 cm ऊंचाई से भरा है। पहले 5वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर चौथा देखेंगे। कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। इसमें एक ठोस लोहे का गोला डालने पर जल की सतह 6.75 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है, तो गोले की त्रिज्या निकालें। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है, सीधा हो भाई मेरे, एक बेलन है, बेलन में पानी भरा है, कितना भरा है, 24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन, व्यास इसका टोटल ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक। जल से 25 cm ऊंचाई तक भरा है, जल से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें जल भरा है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, वाटर से पूरी तरह से भरा है। एक उसमें लोहे का स्फेयर, एक गोला उसके अंदर क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो जब डालते हैं तो उसकी ऊंचाई जो है 6.75 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाती है, मतलब यहाँ तक था टोटल 25 सेंटीमीटर, यहाँ से इतना ऊपर तक जल चढ़ गया। अब मान लीजिए ये जो दूरी है टोटल, ये है आपकी 6.75 सेंटीमीटर। गोला के डालने से, गोला के डाले तो इसकी ऊंचाई पानी के लेवल थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है, कितना, 6.75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वो बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है कि उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो भाई साहब इसमें पानी 25 सेमी तक भरा हो, चाहे 10 सेमी तक भरा हो, चाहे 30 सेमी तक भरा हो, चाहे किसी भी सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ लेना देना है कि पानी का लेवल किसी वस्तु को डालने पर पानी कितना ऊपर उठा, इससे मतलब है हम लोगों को। पानी अगर 20 सेंटीमीटर भी भरा है तो क्या प्रॉब्लम है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भी भरा है तो हम लोगों को क्या दिक्कत है। गोला के डालने से पानी में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब उससे है। तो गोला में जब हम गोला डालते हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जा रही है, 6.75 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जा रही है। अब इसी को हम लोग मान लेते हैं कि यही हमारा अब एक सिलेंडर है, ये वाला अब सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर तक हमको केवल हम बात करनी है, इसी सिलेंडर पर बात करनी है जो 6.75 सेंटीमीटर। पानी के लेवल गोला डालने से ही न बढ़ा है, बस इतना ऊंचा तक। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि जब इसको सिलेंडर मानते हैं तो इस समय इसकी हाइट हो गई 6.75 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की अब हाइट हो रही है 6.75, क्योंकि गोला डालने पर ऊपर परिवर्तन हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। और इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो बढ़े हुए पानी का जो आयतन है, जो पानी बढ़ा है ऊपर लेवल तक, उस पानी का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि गोला डालने से ही हो रहा है ये सब। गोला नहीं डालते तो ज्यों का त्यों बना रहता,
लेकिन गोला के डालने से ही 6.75 सेंटीमीटर बढ़ गया है पानी। पहले इतना था, अब इतना ऊपर हो गया है। ये एक बन गया है। थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करिए कि एक ऐसा बन जा रहा है, इस तरह से बन जा रहा है। ये आकार बन रहा है 6.75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। ठीक, तो अब बढ़े हुए पानी का आयतन कितना है, तो पाई आर आपके पास है 24 सेंटीमीटर है, तो आर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर इंटू एच है 6.75 इक्वल टू ये है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा अब 12 गुणे 6.75 गुणे ये हो जाएगा 3, अब बटा में ये 4 इक्वल टू आर क्यूब। नहीं होगा ना, 4 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100। अब इसको कट करिए, 4 3 आई 12, ठीक। और ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 25 साते 175 और 4 से ये कट गया 3 बार में। तो हम देख रहे हैं कि 3 3 3 मतलब कि ये भी 27 गुणे 27 इक्वल टू आर क्यूब। मतलब 3 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। इसका मतलब 3 3 आई 9 का क्यूब होगा ना, 9 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। कितना हो जाएगा आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यही होगा आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपका। यही क्वेश्चन है आप लोग का, यही था। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके भी कुछ बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्वेश्चन तो हम बता ही रहे हैं, देखने वाले इतने कम हैं कि 26-27 वीडियो देखते देखते थक जा रहे हैं। 26-27 लोग के पास हमारी वीडियो पहुंच रही है, बाकी लोग के पास पहुंच ही नहीं रही। पता नहीं क्या है, कैसे पहुंचता है मुझे पता ही नहीं, कैसे इसको प्रचार किया जाता है, कैसे बहुत लोगों तक पहुंचता है, कैसे क्या होता है मुझे पता नहीं है। बस वीडियो बनाते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग के पास पहुँचता है। आदत है रोज़ वीडियो बनाने की, रोज़ कुछ ना कुछ बताने की, क्वेश्चन बताने की, सॉल्व कराने की, चल रहा है वैसे ही। एक और क्वेश्चन है इसमें 7 कह रहे 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। एक लंबा चौड़ा एक तालाब है, 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक तालाब है। 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन इतना मीटर क्यूब है। एक व्यक्ति 0.1 व्यक्ति जो है 0.04 मीटर क्यूब पानी क्या कर रहा है, 0.04 मीटर क्यूब विस्थापित करता है, पानी विस्थापित करता है, माने हटाता है। आप लोग तालाब या नदी या कहीं नहाए होंगे तो देखते होंगे, अगर छोटी चीज़ों में अगर देखा जाए तो अगर बाल्टी में आप नहा रहे हैं, एक लोटा डालेंगे उसके अंदर लोटा का, तो देखते हैं कि पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। कितना, जितना उस लोटे का वॉल्यूम होता है उतना तक पानी जो है वो बाल्टी में ऊपर उठ जाता है। अगर बाल्टी पूरी तरह से भरा हुआ है, अगर लोटा डालेंगे तो लोटा का जितना वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उतना पानी क्या हो जाता है, बाहर गिर जाता है। अब स्थिति ये है कि एक व्यक्ति इतना ले रहा है, 500 व्यक्ति हैं, तो देखते हैं कि 500 लोग कितना पानी विस्थापित करेंगे। तो 500 लोग कितना करेंगे, कितना पानी विस्थापित करेंगे, बोलिए। 500 से गुणा कर दीजिए 0.04 का, तो कितना होगा, 5 चौके 20
डबल जीरो और पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब पानी ये लोग विस्थापित कर देंगे और इसका क्षेत्रफल इतना है। तो कह रहा है कि कितना ऊंचाई तक पानी जाएगा। ये आयतन है, ये क्षेत्रफल है, तो ऊंचाई कितना होगा, कितना ऊंचाई जाएगा। तो इस आयतन में वॉल्यूम में हम लोग एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम है हमारा 20 और एरिया है 80 गुणे 50, 0 से 0, 2 से 40, मतलब कि 1/200 क्या मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, ये 1 मीटर है तो इसको 100 कर दो, सेंटीमीटर में बदल गया 200, कितना होगा, ये 1 मीटर है बटा में 200 हो गया। तो ये भी 200 मीटर है। कट जाने के बाद मीटर मिला हम लोगों को, और ये मीटर जो है ये 1 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, तो इसको 100 सेंटीमीटर में बदल दिए, तो 100 सेंटीमीटर में बदल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो मीटर है, कितना होगा 1/200 मीटर का मतलब कि कितना पानी का लेवल जाएगा ऊपर। 1/200 मीटर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। अगर इसी को आंसर मान लीजिए तो क्या दिक्कत है। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको आप लोग कर सकते हैं। 1/2 को मतलब होता है 0.5, और इस तरह से फिर डबल जीरो कर देंगे तो 0.005 मीटर, इस तरह से हो जाएगा। सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ये होना चाहिए इसका। 500 व्यक्ति स्नान कर रहे हैं तो पानी का लेवल जो है, पानी का लेवल कितना बढ़ रहा है, 1/200 मीटर के आसपास आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कोई और इसी में से। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 28 सेमी भुजा वाले घन को छिलकर बृहत्तम गोला बनाया गया है, तो गोले का आयतन क्या होगा। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 0.005 मीटर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये पहुंच जाएगा पॉइंट यहाँ पे, तो 0.5 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। देख रहे हैं हम लोग यहीं कि टोटल जो है 500 लोग जो है कितना पानी को विस्थापित करते हैं, तो 20 मीटर क्यूब पानी को विस्थापित करते हैं 500 लोग मिल करके। अगर किसी तालाब में नहाते हैं जिस तालाब की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, 500 लोग एक ही साथ जब तालाब में जाएंगे तो पानी का लेवल कुछ तो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि इतने लोग एक साथ चले गए हैं। एक आदमी कितना विस्थापित करता है पानी, 0.04 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो टोटल 20 मीटर हो गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास है क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, और आयतन हम लोग निकाल लिए हैं कि इसका विस्थापन कितना हो रहा है पानी का। तो कभी भी किसी चीज़ का ऊंचाई या किसी दूरी को अगर निकालना हो तो विस्थापन क्या करते हैं, आयतन में डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसका क्षेत्रफल का, और जो निकलता है वहीं उसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो 0.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। चलिए ठीक। अब जो है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक घन, क्या है, घन है कि घनाभ है, कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर बृहत्तम गोला बनाया गया है। बहुत ही आसान है। सोचिए कि मान लीजिए कि ये हुआ आपका एक घन, ये हो गया आपका एक घन, घन बना दिया हम लोगों ने, एक लकड़ी का घन बना दिया ये, और कह रहा है कि इसको चारों तरफ से छीला जा रहा है, छील करके, और उसको बना दिया गया गोल, पूरी तरह से गोल बना दिया गया, ग्लोब।
गोल बना दिया गया है, तो कह रहा है कि इसमें घन को छीलकर बृहत्तम गोला बनाया गया है। तो गोले का आयतन क्या होगा? बृहत्तम गोला मतलब कि सबसे बड़ा से बड़ा गोला। अगर इसको हम लोग छील भी रहे हैं तो कैसे छीलेंगे? छीलने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? इस तरह से कुछ बचेगा ना। इधर का छील दिया, ये सब पार्ट छिल गया ये सब। तो छीलने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका ये जो व्यास है, इस गोले का जो व्यास होगा, इस गोले का जो व्यास होगा वो घन के टोटल जो उसकी भुजा की लंबाई उसके बराबर होगा। क्योंकि हम लोग उस पोर्शन को एकदम धीरे धीरे छीलेंगे। इस देख रहे हैं यहाँ से ले करके अगर देखा जाए तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को ये छू रहा है ना। इसका मतलब कि टोटल इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कह सकते हैं, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो घन में बराबर ही होता है। ये टोटल 28 सेंटीमीटर है। तो उसको छीलने के बाद उसका जो 28 सेंटीमीटर जो घन का ऊंचाई है वहीं उस गोले का व्यास होगा। बस हो गया, काम हो गया। मतलब कि घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू होगा गोले का व्यास। बस मिल गया हम लोगों को। तो 28 इक्वल टू डी, तो R इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम कह रहा है गोले का, तो 4/3 πr³। R आपको मिल ही गया है, आप पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। कह रहे 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले के परिगत एक समबेलन बनाया जाता है, तो समबेलन का आयतन ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना था, बन जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के परिगत एक बेलन, एक गोला है और इसके परिगत एक बना दिया गया है बेलन। इस तरह से एक बेलन बना दिया गया है। तो समबेलन का आयतन ज्ञात करें। अब बन जाएगा, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बोलिए। हाँ, तो क्वेश्चन ये था ना, कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के परिगत का मतलब ये हो रहा है कि अगर उसके अंदर, बेलन के अंदर अगर गोले को अगर हम डाल देते हैं तो गोला जा करके इसमें चिपक जाता है नीचे। तो नीचे भी छू रहा है, ऊपर भी छू रहा है, इधर भी छू रहा है, इधर भी छू रहा है। इसलिए फिगर जो है वो इस तरह नहीं बन करके, फिगर को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। फिगर ऐसे बनेगा इसका कि ये छू रहा है इस तरह से, ऐसे बनाएंगे हम लोग कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका बेलन, एक गोले के परिगत बना है, ये हुआ। एक ऐसा गोला इसके अंदर फिट किया गया है, इस बेलन के अंदर, मतलब बेलन के अंदर नहीं, एक ऐसा गोला है जिसके परिगत एक बेलन बना दिया गया है। ठीक है। अब ये चारों तरफ से सबको छू रहा है। परिगत का मतलब कि चारों तरफ से छू रहा है उसको, आगे, ऊपर, नीचे और अगल बगल भी चारों तरफ से छू रहा है। उस गोले के ऊपर एक बेलन बना दिया गया है। पूछ रहा है उस बेलन का आयतन क्या होगा और त्रिज्या क्या है। त्रिज्या इसकी है टोटल 8 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए कि ये गोले की त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक अगर हम करते हैं
तो ये हमारा है, ये कह सकते हैं कि गोले का व्यास है, गोले का व्यास बराबर बेलन की क्या ऊंचाई। ठीक, ये बेलन की ऊंचाई भी है और इस गोले के लिए व्यास भी है। तो बेलन की ऊंचाई इक्वल टू गोले का व्यास और त्रिज्या है उसकी 8 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास 8 प्लस 8, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, मतलब कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। और बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या है गोले की, और यहाँ से यहाँ तक इस बेलन की भी त्रिज्या यही होती है। ये बेलन की त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या है, तो ये सेम होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। अब तो निकल ही जाएगा भैया मेरे, क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो, आर का वैल्यू 8 स्क्वायर और एच का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर क्यूब, निकाल लेना, यही होगा वॉल्यूम। ये जितने भी क्वेश्चन है ये 2 और 5 नंबर के हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्वेश्चन है इसमें क्या, किसी शंकु की ऊंचाई, अच्छा 2 और क्वेश्चन बच रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है, टाइम लगता है कि हाँ जी। तो अब क्वेश्चन आपका कह रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है सबको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, मैंने जो दिखाया था आप लोगों को, इसमें क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4था। कह रहा है एक अर्धगोलाकार पानी से भरी टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 मतलब 7 या 21 4 25/7 लीटर पर सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। एक अर्धगोलाकार टंकी है, मान लीजिए कि आपके पास एक टंकी है, ये अर्धगोलाकार एक टंकी है, इसमें लगा दिया एक नल, एक टोंटी लगा दिया, इसमें ये पानी खाली कर रहा है, किस तरह से, और इसके अंदर भरा है पानी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये टंकी यहाँ पे लगाने पे तो इतना ही पानी गिरा पाएगा, इसलिए टंकी यहाँ न लगा करके नीचे ही लगा देते हैं, है ना। और एक यहाँ पे जोड़ा है, इसी से हम लोग कम या ज़्यादा कर रहे हैं। पानी भरा है और उसको खाली कर रहा है, पर सेकंड कितना, 1 सेकंड में 25/7 कितना है, 7 या 21 4 25 25/7 लीटर। ये पानी जो गिर रहा है टंकी के नीचे से, वो 1 सेकंड में 25/7 लीटर पानी गिर जा रहा है नीचे। 7 या 21 में 3 साढ़े 3 लीटर 1 सेकंड में गिर रहा है लगभग। अब जो है कह रहा है कि ये टंकी आधी खाली कर दी जाती है, ठीक है, कह रहा है कि खाली किया जा रहा है। आधी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, यदि इसका व्यास 3 मीटर हो, 3 मीटर इसका व्यास है, यहाँ से यहाँ तक इस टंकी का टोटल व्यास जो है ये वाला, ये है आपका 3 मीटर। तो सबसे पहले निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, अर्धगोला है ना, हेमिस्फेयर, अर्धगोला को हेमिस्फेयर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। और कह रहा है कि ये तो वॉल्यूम हो गया टोटल, उसमें जो पानी भरा है, तो इसको कर देना है आपको हाफ, आधा तक क्या किया जा रहा है, पानी गिरा दिया गया है। कह रहा है ना कि एक अर्धगोलाकार पानी से भरी टंकी को एक पाइप द्वारा इतना लीटर पर सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। आधी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा,
तो हम लोग को आधी ही ख़त्म करनी है, उसी का समय निकालना है। तो सबसे पहले ये तो टोटल का वॉल्यूम है, माने पूरे अर्धगोला का ही आयतन है ये। तो इसको हाफ कर देते हैं पहले ही, तो 1/2। ठीक, कह रहा है ना कि आधा, तो ये 2 कैंसिल हो गया 1/3 पाई आर। इसको ख़त्म करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो वॉल्यूम निकाल दिया जाए एक बार, 1/3 22/7। आर है हमारा 3 × 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 9 दूनी 18, 3 मीटर। लेकिन इसका व्यास है ना, तो ये करना पड़ेगा। 3 मीटर व्यास था तो इसकी त्रिज्या करनी पड़ेगी। अब ये क्या होगा, एक 3 से 1 3 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में। तो क्या बचा हमारे पास, 11 तिहाई 33, 33 तिहाई 99, बटा में 2 दूनी के 4 7 28। ये 99/28 क्या है हमारा, मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, 99/28 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इस बात को आप लोग नोट कर लें, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 99/28, क्योंकि लीटर में यहाँ पे भी दिया है तो लीटर में करना ही पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 99,000/28 लीटर। अब तो हो ही जाएगा आपका। डायरेक्ट लिखेंगे अब यहाँ पे कि 22/7 लीटर क्या हो रहा है, चूँकि 25/7 लीटर पानी खाली होता है 1 सेकेंड में। तो इतना, तो एक कितना होगा, इसलिए 1 लीटर कितने देर में होगा, 7/25 सेकेंड में। इसलिए इतना दिख रहा है ना, 28 कितने में होगा, तो 99,000/28 × 7/25, काटिए 7 से 4 बार में। और ये कितने बार में कटेगा, 25 चौके 100। देखिए ध्यान से, 99,000 बटा में 100, 00 से 00 कट गया, 990 सेकेंड, 990 सेकेंड। तो 990 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 60 से, 990/60, ये से ये कट गया। इसको मिनट में बदल रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। कितना होगा, 16 छक्के 96, 16 मिनट, 97 98 99, 3 मिनट और बच गया, 3 मिनट बच गया। क्या हो गया, 16 मिनट और क्या बच रहा है हमारा 16 मिनट और 3 सेकेंड, कितना आएगा, सोलह छक्के 96 और 97 98 99, 3 मिनट था तो 30 सेकेंड बच गया, 16 मिनट 30 सेकेंड आंसर यही होगा। अरे जब डिवाइड करेंगे, अगर देखिए ध्यान से, 99 में तो 16 बार में हो गया 3,
ये 3 क्या है, ये 3 16 मिनट हो गया। अब 6 मिनट से 3 मिनट को डिवाइड करना है तो क्या होगा, 6 मिनट से 3 मिनट को अगर डिवाइड करेंगे तो 30 सेकेंड में कट जाएगा। 30 सेकेंड में अगर 6 से गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 मिनट होगा ना। 30 सेकेंड में 6 से अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा, 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 सेकेंड होगा ना। तीस सेकेंड होगा, क्या होगा, थोड़ा सा चेक करते हैं इसको फिर से। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 16 मिनट 99 में 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 28 7/25 सेकेंड में खाली होगा, मतलब कि 16 मिनट 30 सेकेंड। 990 सेकेंड को अगर आप लोगों को बदलना हो किस में, 990 सेकेंड, थोड़ा सा कभी कभी घबराने लगता है कुछ चीज़। 990 सेकेंड को अगर मिनट में बदलना हो तो क्या होगा, 990 सेकेंड है तो वही हो रहा है कि आपका 16 से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो 16 छक्के 96, 960, ये वाला तो मिनट में बदल जाएगा और बचेगा 30 सेकेंड ही। सही तो है, ठीक है, 16 मिनट 30 सेकेंड, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं आप लोग, इसको मिलाइए। हुआ कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग निकाले, लेकिन इसमें कह रहा है कि हम लोग को आधी टंकी ही खाली करनी है। कोई बात नहीं, हम लोग आधी टंकी यहीं पे खाली कर देते हैं, बढ़िया से। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा लिख लेंगे, बल्कि वॉल्यूम ऑफ हाफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर तो है ही पहले ही, और उसका भी हाफ, तो उसका भी हाफ कर दिए तो 1/2 कर दिए, क्योंकि आधी टंकी खाली कर रही है, वो आधी टंकी पानी वो नीचे गिरा रहा है। ये कर दिए तो 1/3 पाई r क्यूब हो गया। इसका वॉल्यूम हम लोग निकाले तो इतना मीटर क्यूब। हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। जो आपके घर में जो टंकी ऊपर लगा रहता है, जो 1000 लीटर का जो टंकी लगा रहता है, उसका टोटल अगर मीटर क्यूब में देखा जाए, मीटर में, तो उसका टोटल आयतन होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर हो गया। अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको लीटर में बदल दिया, तो ये हो गया इतना लीटर। अब देख रहे हैं कि चूँकि 25/7 लीटर पानी खाली होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो 1 लीटर कितने देर में खाली होगा, 7/25 सेकेंड में। और इतना कितने में होगा, तो इसको कर दिए 990 सेकेंड। और 990 सेकेंड को जब हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 16 मिनट 30 सेकेंड, मतलब कि 16 मिनट 30 सेकेंड में पानी खत्म। अब क्या बचा है देख लूं जरा। अब क्वेश्चन क्या बचा है हम लोगों का, एक और क्वेश्चन बचा है।